राधे राधे सभी को। लास्ट में हमने देखा था HTML कमेंट्स कैसे यूज होता है, उसके बाद लिंक भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं HTML इमेज को। चलिए यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं 08_image.html। मूव ऑन करते हैं इसमें HTML में। ये हमारे यहाँ पर इमेज हमने डाउनलोड कर रखी है। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये बॉयलर कोड आपको आ जाएगा। टाइटल दे देता हूं मैं HTML इमेज हमारा टाइटल आ चुका है। यहाँ पर मैं लिखता हूं IMG इमेज टैग को। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर आपको दो एट्रीब्यूट दिखेंगे, SRC और ALT अल्टर नाम का। यहाँ पर मैं SRC में लिंक दूंगा IMG। यहाँ पर मैं download1.jpg Ctrl S सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे यहाँ पर फाइल ओपन होगी आप यहाँ पर ये इमेज देख सकते हैं। ये स्क्रॉल बार का सॉल्यूशन ये सब कुछ CSS में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CSS की सीरीज भी जल्दी आने वाली है। चलिए अब HTML इमेज की थियरी की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, बाद में हम देखेंगे डिटेल में। इमेज कैन इम्प्रूव डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेज, यानी कि आपके वेबसाइट की डिजाइन को इम्प्रूव करता है डिजाइन की ओर से। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था इमेज टैग SRC और ALT अल्टर एट्रीब्यूट। तो HTML इमेज टैग यूज एम्बेड इमेज इन वेब पेज, यानी कि वेब पेज में आपको इमेज एम्बेड करने का, ऐड करने का टैग है ये इमेज IMG। इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू वेब पेज, इमेज आर लिंक टू वेब पेज। टेक्निकली ये लिंक होता है, इंसर्ट नहीं होता है। जैसे आप वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके एक इमेज इंसर्ट करते हो। कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में आकर यहाँ पर आप जैसे कि कोई इमेज ऐड कर लेते हो, उस तरीके से यहाँ पर ये इंसर्ट नहीं होता है, बेसिकली ये लिंक होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं SRC एट्रीब्यूट, ये लिंक करने का एट्रीब्यूट है। इमेज टैग इज एम्प्टी, इमेज टैग एम्प्टी होता है हमेशा। यहाँ पर आप URL लेते हैं, या तो लोकल URL होगी या तो आपकी होस्टेड URL होगी। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली डज नॉट क्लोजिंग टैग, डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग। इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये याद रखें। SRC जैसे कि मैंने कहा स्पेसिफिक पाथ टू द इमेज, आपकी इमेज का कोई पाथ होगा, लोकल भी हो सकता है, होस्टेड भी हो सकता है। अलर्ट एट्रीब्यूट, अल्टर एट्रीब्यूट, ये आपका स्पेसिफिक अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, ये आपका अल्टरनेट टेक्स्ट होगा इमेज का। अल्टरनेट टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज नॉट फाउंड। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है इमेज नॉट फाउंड। अब मान लीजिए ये URL वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पर आपने URL देने में कोई गलती कर दी, और करता हूँ Ctrl S सेव। अब यहाँ पर देखना इमेज नॉट फाउंड, जो आपका अल्टरनेट टेक्स्ट था वो लिखा आ चुका है। कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। आ जाते हैं फिर से थियरी में। आप यहाँ पर थियरी के लिए MDN की वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। MDN HTML जैसे ही लिखेंगे, एंटर प्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं MDN वेब डॉक्स भी आ चुका है, तो आप इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ये SRC एट्रीब्यूट होता है आपका पाथ देने के लिए। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ कहते हैं हम टेक्निकली भाषा में इसको। रिलेटिव पाथ यानी कि आपका लोकल पाथ होगा, जो आपकी इमेज फोल्डर के अंदर होगा। एब्सोल्यूट पाथ यानी कि जो आपकी होस्टिंग वेबसाइट होगी वहां से कहीं से आ रही होगी इमेज। प्रीफर करें कि आप रिलेटिव पाथ रखें, क्योंकि क्या है, होस्टिंग वेबसाइट से अगर इमेज हट चुकी होती है तो आप रिलेटिव से उसको नहीं हटा चुके होते हैं, इसलिए वो इमेज आती है, वरना वो अल्टर टेक्स्ट आ जाएगा अगर होस्टिंग से वो इमेज हट चुकी होगी तो। अल्टर एट्रीब्यूट भी जो जैसे कि मैंने कहा
कि इमेज नहीं होगी तो आपका अल्टर एट्रीब्यूट में जो आपने टेक्स्ट दिया है वो लिखा आ जाएगा। अब ये इमेज की साइज क्या है, ये स्टाइल से आप दे सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है वो CSS का पार्ट है, तो हम इसे CSS में ही कवर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हेड टैग के अंदर हमको लिखना है स्टाइल, यहाँ पर img टैग को ही मैंने डायरेक्ट कंसीडर किया है। इसका विड्थ दे देता हूँ मैं 500 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। आपका इमेज का हाइट विड्थ 500 पिक्सल सेट हो चुका होगा। यहाँ पर मैं फिर से URL को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, हमारी इमेज की हाइट विड्थ सेट हो चुकी है। उसके बाद आता है इमेज मैप। बेसिकली इमेज मैप क्या है, मैं इसी इमेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई चाय का कप है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे चाय की वेबसाइट पे ले जाएगा, ये फोन पे क्लिक करेंगे फोन की वेबसाइट पे ले जाएगा, कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो HTML map tag define image map and image map is a image with clickable areas। clickable areas तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चाय की वेबसाइट, मोबाइल की वेबसाइट, लैपटॉप की वेबसाइट, इसे को ही कहते हैं इमेज मैप। तो चलिए इमेज मैप को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं HR डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर हमारी एक लाइन आ चुकी होगी। लाइव प्रीव्यू में आप साइड में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का है लाइव प्रीव्यू, आप इसको इंस्टॉल करके इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर से हमारी फाइल में, करते हैं इसको क्लोज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ img टैग को, यहाँ पर मैं img स्लैश, वही इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है जो आपने देखी थी, उसको यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अलर्ट में लिखता हूँ वर्क प्लेस, अल्टरनेट टेक्स्ट में यूज मैप, आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना है, हैशटैग वर्क मैप, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक आईडी लगानी है, हैशटैग वर्क मैप। फिर आपको यहाँ पर मैप टैग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैप लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका आ चुका है। यहाँ पर नेम में आपको देना है वर्क मैप, जो कि आपने ऊपर आईडी में लगाया है, इसका मतलब आईडी होता है, याद रखें। यहाँ पर आपको देना है शेप, SHAPE शेप। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कोड्स, यानी कि कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे कंसीडर होता है कोड्स, वो मैं आपको अभी एक वेबसाइट में ले जाकर दिखाता हूँ। ये याद नहीं करने होते हैं, वो आपको बना बनाया दे देंगे। आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहां पर ही आपको कोऑर्डिनेट्स बता देगा क्या होता है। यहाँ पर फिर से अलर्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, यहाँ पर HREF, यानी कि आपको कुछ वेबसाइट का लिंक तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल google.com ही प्रिफर करूंगा। चलिए कुछ इस तरीके से हमारा ये मैप तैयार हो चुका है। अब जहां पर भी हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा वहां पर ये आपका एरो चेंज हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, यानी कि कोई गलती की है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर गलती ये है कि हमको ये एरिया टैग में डिफाइन करना है। देखिए यहाँ पर ये बना बनाया आ चुका है, तो सिर्फ मैं यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी करूंगा, Ctrl+Z Ctrl+C। कुछ शॉर्टकट भी यहाँ पर काम लगते हैं। इसको किया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, लैपटॉप लिखते हैं चलो।
फिर से आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एरो चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अभी कुछ एरर आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर HP लैपटॉप सर्च करूंगा। यहाँ पर जाऊंगा, URL को कॉपी करूंगा, hp.com। यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने पूरी URL नहीं दी है, HTTPS, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर कंट्रोल एस सेव, फिर से आ जाते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देखिए अब HP की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे क्लिक किया ये देखिए ओपन हो चुकी है। बस इसी तरीके से आपका इमेज मैप वर्क करता है। मैंने आपको कहा था मैं वेबसाइट दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखिए इमेज मैप जनरेटर, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पर इमेज मैप जनरेटर की ये वेबसाइट है। कई तरीके की वेबसाइट है इमेज मैप जनरेटर के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको इमेज अपलोड करनी है, जी यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेज को अपलोड करूंगा तो उसका मैप आपको जहाँ पर आप सर्कल करेंगे या जो भी उसकी प्रोसीजर होगी वहां पर आपका कोऑर्डिनेट वो दिखाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज दिखेगा अगले टॉपिक में, लेकिन ये हम CSS में कवर करेंगे क्योंकि ये CSS का प्रॉपर एक बैकग्राउंड वाला प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है द पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट आपका क्या है कि जो भी आपकी स्क्रीन साइज होगी उसके ऊपर ये पिक्चर चेंज होता रहेगा। तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, एक नई फाइल को जनरेट करते हैं, 09_picture.html करते हैं मूव ऑन। यहाँ पर लिखते हैं द पिक्चर एलिमेंट। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक में कुछ लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे। लिखा आ चुका है। अब आपको यहाँ पर टैग यूज करना है पिक्चर। यहाँ पर आपको लिखना है सोर्स। सोर्स के अंदर आप आएंगे मीडिया। अब मीडिया क्या है उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे CSS में, जिसको हम कहते हैं मीडिया क्वेरी। लेकिन ये मीडिया थोड़ा सा अलग है, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से याद रख लें। यहाँ पर आपको लिखना है मीन विड्थ, उसके बाद मिनिमम विड्थ आपको देनी है 600 पिक्सल या आप जो भी देना चाहें। उसके बाद src सेट, यहाँ पर आपको पाथ देना है img स्लैश जो भी आपका इमेज हो। मान लीजिए यहाँ पर इमेज कोई भी हम ले लेते हैं, करते हैं कॉपी पाथ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर ये देखिए पाथ में कुछ इस तरीके से आगे का निकाल देना है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर ही डायरेक्ट जाना है इमेज में, फोल्डर में। वो आपको लोकल डिस्क में ले जा रहा था इसलिए। उसके बाद इसको मैं, अगर आप शिफ्ट अल्टर और डाउन एरो दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पिक्सल चेंज कर देता हूँ 1000। यहाँ पर मैं पाथ ले लेता हूँ इस इमेज का पाथ आ चुका है। करते हैं पेस्ट। ये देखिए हमारी एप ड्राइव में से ले जा रहा है, इसलिए हम प्रॉपर पाथ ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। यहाँ पर मैं एक डमी पैराग्राफ लिख देता हूँ, लोरेम 1000 प्रेस एंटर। यहाँ पर 1000 का पैराग्राफ भी आ चुका है। करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पर देखिए अभी कोई इमेज नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये पिक्सल हमारे स्क्रीन का ज्यादा है।
उस पिक्सल में हमने कोई भी इमेज नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम एक इमेज को और दे देते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज को दे देता हूँ, यहाँ पर img टैग इमेज दे दी। यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट में कुछ भी दे देता हूँ, ABCD, भी उसका महत्व नहीं है क्योंकि हम कोई वेबसाइट नहीं बना रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टैग किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए हमारी इमेज आ चुकी है अभी। अब इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इमेज चेंज हो चुकी है। यहाँ से इसको मैं नीचे की ओर डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा रिस्पॉन्सिव, ये देखिए इमेज चेंज होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको इमेज चेंज होती हुई दिख जाएगी। ये देखिए इमेज चेंज हो चुकी है। कुछ इसी तरीके से आपका इमेज नहीं पर पिक्चर टैग काम करता है। इससे भी अच्छा आप CSS में रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे करते हैं वो देखेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे इमेज टैग्स वर्क करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।